लाडली बहनों को लेकर जीतू पटवारी ने विवादित बयान दे दिया है। बीजेपी ने लाडली बहनों के नाम पर वोट लिए हैं। सबसे ज्यादा एमपी की बहनें नशा करती है, ऐसा जीतू पटवारी ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ड्रग्स के मामले में एमपी ने पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लाडली बहनों को लेकर जीतू पटवारी ने एक बड़ा और विवादित बयान दे दिया है। बीजेपी ने लाडली बहनों के नाम पर वोट लिए हैं। बीजेपी पर सबसे पहले निशाना साधा और कहा कि सबसे ज्यादा एमपी की बहनें ही नशा करती हैं। ड्रग्स के मामले में एमपी ने पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सबसे बड़ी खबर वही आपको बता दें कि विस्तार न्यूज पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा है मैंने बिल्कुल सही बयान दिया है। तो बता दें कि इस बयान पर जीतू पटवारी ने यह भी कह दिया है कि मैंने बिल्कुल सही बयान दिया है, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। जीतू पटवारी ने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा। तो सियासी पारा अब इस बयान के बाद मध्य प्रदेश में हाई होता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि रामेश्वर शर्मा का बयान सामने आया और उन्होंने कह दिया है कि जीतू पटवारी ने आधी आबादी का अपमान कर दिया है और उन्हें माफी मांगनी होगी। महिलाओं से, लाडली बहनों से जीतू पटवारी को माफी मांगनी होगी। लेकिन विस्तार न्यूज पर जीतू पटवारी ने यह भी कह दिया है कि मैंने बिल्कुल सही बयान दिया है, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। जीतू पटवारी ने कहा है कि मैं माफी नहीं मांगने वाला हूं। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, एक और तो विवादित बयान सामने आता और दूसरी ओर इस पर खुद जीतू पटवारी ने कह दिया कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। हमारी बहनें नशा करने लगी, बेटियां नशा करने लगी, लाडली बहनाओं के नाम पर वोट ले लिए और बहनें सबसे ज्यादा नशा करती है देश में, मध्य प्रदेश में। और ऐसा प्रदेश बना दिया हमारे इस भारतीय जनता पार्टी ने, इस पर आपको विचार करना चाहिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपेश बरगले भोपाल न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। दीपेश, लाडली बहनों को लेकर जीतू पटवारी ने विवादित बयान दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं के अपमान करने वाला ये बयान है। महिलाओं का अपमान हो रहा है इससे, और जीतू पटवारी ने इस पर यह भी कह दिया कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा है, मैं माफी नहीं मांगूंगा। बिल्कुल, विस्तार न्यूज से जब बातचीत जीतू पटवारी की हो रही थी तो जीतू पटवारी से हमने ये पूछा था कि क्या आपने ये बयान दिया है, उस पर आपको कहीं कोई खेद है, आपको लगता है कि आपने गलत बयान दे दिया है? तो जीतू पटवारी ये कहते नजर आ रहे हैं कि मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा, मैंने जो कहा वो तथ्यों के आधार पर कहा गया, आंकड़ों के आधार पर कहा है, और ये मेरे खुद के आंकड़े नहीं है, ये एजेंसियों के आंकड़े के। साथ ही साथ हमने पूछा कि इससे आधी आबादी नाराज हो जाएगी, प्रदेश की आधी आबादी का नाराज होना ये राजनीतिक लिहाज से जीतू पटवारी बहुत अच्छे से समझते हैं। यही कारण है कि विस्तार न्यूज ने उनसे पूछा कि क्या आप माफी मांगेंगे, तो जीतू पटवारी ये कहते हुए भी नजर आए कि वो माफी मांगने को तैयार नहीं है। लेकिन मेरे साथ मेरे सहयोगी विवेक भी मौजूद है। विवेक, बड़ा डेंट कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस मुद्दे पर लगता हुआ नजर आने वाला। बिल्कुल, देखिए कई बार जीतू पटवारी अपने बयानबाजी को लेकर चर्चा में आ जाते हैं, सुर्खियों में आ जाते हैं, विवादित बयान दे देते हैं। कुछ ऐसा ही विवादित बयान उन्होंने दे दिया है। 5 करोड़ महिलाओं को लेकर जो बयान उन्होंने दिया है, मध्य प्रदेश की सरकार हर महीने 1 करोड़ 29 लाख महिलाओं को खाते में पैसा ट्रांसफर करती है, वो लाडली बहना कहलाती है। उनको लेकर असर क्या? असर यह होगा कि जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, उनकी नाराजगी जो 2023 में नजर आई थी। कांग्रेस के आज भी नेता कहते हैं कि लाडली बहनों का सपोर्ट बीजेपी को मिला और उसकी वजह से बीजेपी जीती। आज अगर जीतू पटवारी आज भी अपने बयान पर कायम, हालांकि वो ये कह रहे हैं कि डेटा का उन्होंने उदाहरण दिया, डेटा को सामने रखा है, लेकिन डेटा को सामने रख रहे हैं, लेकिन आधी आबादी पर आप इस तरह से सवाल थोड़ी ना खड़े कर सकते हैं कि आप महिलाओं को शराबी कह दें। बिल्कुल, ये चिंता वाली बात है। और ये भी कह देना कि महिलाएं शराब पी रही हैं, ये हर परिवार के लिए अच्छी बात नहीं है। महिलाओं को एक अलग नजरिए से देखा जाता है। यह तो नारे से पूजते रमनते तत्र देव। या बिल्कुल, और उसको अगर लेकिन इस मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी कुछ कहा है, वो भी आपको सुना देते हैं। जीतू पटवारी जी हमेशा ऐसी टिप्पणियां करते हैं जो कोई भी, चाहे भाजपा का नेता हो, चाहे कोई अपोजिशन का हो, नहीं करना चाहिए। उनके द्वारा इस तरह की टिप्पणी पर जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। मैं नहीं सोच पा रहा कि सत्ता से नहीं आने का इतना क्या गम है कि कभी भी कुछ भी इस विषय पे कोई भी शब्दों का उपयोग कर ले। सर, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा है की खबर है कि कुछ बातचीत हुई हो निगम मंडलों को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, तो देख सकते हैं, आपको सुनाया कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि सत्ता में न आने का कांग्रेस को ऐसा गम है कि कभी भी कुछ भी बयान देते नजर आ रहे हैं। दीपेश, लाडली बहनों को सरकार की कुंजी माना जाता है, सरकार बनाने को लेकर अहम भूमिका निभाती है लाडली बहनाएं मध्य प्रदेश में, और ऐसे में कांग्रेस का ऐसा बयान, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का ऐसा बयान कितना नुकसान पहुंचाएगा कांग्रेस को?
देखिए बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को आप ये समझ सकती हैं महिमा कि बैठे बैठा एक बड़ा मुद्दा मिल गया और ये मुद्दा कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही दे दिया गया है। यहाँ तक कि खुद प्रदेशाध्यक्ष ने एक ऐसा मुद्दा दे दिया है जो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत नुकसानदायक साबित होने वाला है। अगर विवेक इसे इस लिहाज से समझा जाए कि कांग्रेस या फिर जीतू पटवारी ने सेल्फ गोल कर लिया है, जहां एक तरफ मजबूती की बात करेगी थी वहां अब महिलाओं की नाराजगी झेलनी पड़ी। 2 दिन में 2 सेल्फ गोल कांग्रेस ने किए हैं। कल हमने देखा कमलनाथ और दिग्विजय सिंह आपस में भिड़ते हुए नजर आए। आज जीतू पटवारी इस तरह का बयान दे देते हैं। कांग्रेस जो एक तरफ दावे कर रही है कि मध्य प्रदेश में मजबूती के लिए नए जिलाध्यक्षों को बनाया गया है, राहुल गांधी पाठशाला ले रहे हैं, लेकिन अपने ही उनके बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता, देखिए अब 2 दिन में 3 बड़े दिग्गज नेता जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे हैं वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। कभी 2020 की बात कर रही है, कभी लाडली बहनों की बात कर रही है। ये खींच किस लिए? अगर आपको कोई डाटा रखना था तो आप डाटा का आधार बनाते, आप ये कहते कि ये डाटा बताता है। सरकार पर सवाल खड़े करते, आप बीजेपी पर निशाना साधते, लेकिन सीधे महिलाओं पर सवाल खड़े कर देना, देश की आधी आबादी पर सवाल खड़े कर देना, ये चिंता का विषय। यही वजह है कि राष्ट्रीय बीजेपी ने इस मामले को उठा दिया। सुधांशु त्रिवेदी तुरंत आते हैं मीडिया के सामने, वो कहते हैं कि ये मानसिकता दिखाता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। और आधी आबादी जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है, आधी आबादी आधा वोट बैंक होता है और यह आधा वोट बैंक का फुल सपोर्ट बीजेपी। पटवारी भी अच्छे से समझते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये बयान दे दिया और ऊपर से ये कहना कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। आपने सवाल पूछा कि क्या आप माफी मांगेंगे, तो वो खिस गए। उन्होंने कहा कि आप माफी मांग लीजिए अगर आपको दिक्कत हो रही, मैं माफी क्यों मांगूंगा? माफी वाली कोई बात ही नहीं है। तो माफी मांगने वाले तो माफी मांगते भी हैं। महिलाओं के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि ये भारत वो देश है जहां पर महिलाओं का सम्मान होता है, वहां पर अगर इस तरह से उनको टारगेट किया जा रहा है या उनके लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, नहीं होना चाहिए। लेकिन अब हो गया है तो इसके बाद होगा क्या आगे, ये समझना होगा। बीजेपी क्या करने वाली? बीजेपी पूरे प्रदेश भर में इस मुद्दे को उठाएगी, देश में इस मुद्दे को उठाएगी। बिहार में चुनाव होना है तो बिहार में भी इस मामले को उठाया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस राहुल गांधी वहां पर रैली कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उस मामले को उठाया जाए। हो सकता है पीएम मोदी भी इस बात को उठाए। इस पर सुधांशु त्रिवेदी का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना यह दर्शा रहा है कि यह मुद्दा न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने वाला है। और मध्य प्रदेश में इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी की तैयारी की धरना प्रदर्शन किया जाए, जिलों में प्रदर्शन किया जाए। बिल्कुल दीपेश, आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन इस बयान को लेकर अब मध्य प्रदेश में सियासत गरमाने लगी है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने जीतू पटवारी पर निशाना साध दिया है। महिलाओं का अपमान करना कांग्रेस की संस्कृति है, ऐसा विश्वास सारंग ने कहा है। क्या जीतू पटवारी आंकड़े इटली से लेकर आए हैं? प्रियंका और सोनिया गांधी इस पर कार्रवाई करें। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जीतू पटवारी के विवादित बयान पर अब सियासत गर्मा गई है। मध्य प्रदेश में बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने जीतू पटवारी पर निशाना साधा है और महिलाओं का अपमान करना कांग्रेस की संस्कृति है, ऐसा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि क्या जीतू पटवारी इस नशा करने का जो आंकड़ा है वो इटली से लेकर आए हैं? प्रियंका और सोनिया गांधी इस पर कार्रवाई करें। मुझे आश्चर्य होता है कि इस तरह से महिलाओं का अपमान, क्या यही कांग्रेस की संस्कृति है? इटली में होता होगा, क्या ये आंकड़े इटली से लेके आए? मध्य प्रदेश की महिलाओं को, बहन बेटियों को इस तरह से बदनाम करना ये बहुत आपत्तिजनक है। और अब प्रियंका गांधी कहां चली गई, जो ये कहती है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। इस तरह से महिलाओं का अपमान हो रहा है और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी मूक दर्शक बनी देख रही है। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर है, जहां जीतू पटवारी के बयान पर अब सियासत तेज हो गई है। पटवारी के बयान पर रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी से जीतू पटवारी को समझाने की मांग की गई है। कहा है कि हरितालिका तीज के दिन महिलाओं का अपमान किया गया है। प्रदेश की 5 करोड़ महिलाओं का अपमान जीतू पटवारी के द्वारा किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अब सियासी बयानबाजियां शुरू हो चुकी है और सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। तो जीतू पटवारी के बयान पर पलटवार जारी है बीजेपी की ओर से। बता दें कि पटवारी के बयान पर रामेश्वर शर्मा ने पलटवार करते हुए कह दिया है कि सोनिया गांधी से जीतू पटवारी को समझाया जाए, समझाने की मांग की गई है। हरितालिका तीज के दिन महिलाओं का अपमान किया और प्रदेश की 5 करोड़ महिलाओं का अपमान किया गया है। क्या कुछ कहा है रामेश्वर शर्मा ने, आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश और ऐसा प्रदेश बना दिया हमारे इस भारतीय जनता पार्टी ने, इस पर आपको विचार करना। तौर पर अपमानित करने का काम श्रीमान जीतू पटवारी जी आपने किया है। पटवारी जी, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। आपने भारत की बेटी को और खासकर मध्य प्रदेश की बेटी को जो नशेलची कहकर या सबसे ज्यादा नशे में डूबी हुई बेटी कहकर आपने मध्य प्रदेश की बहनों का अपमान किया है, लाडली बहनों का अपमान किया है।
कांग्रेस को माफी मांगनी पड़ेगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लगातार हमारे सहयोगी दीपेश बरगले जुड़े हुए हैं। दीपेश, जीतू पटवारी के बयान के बाद से मध्य प्रदेश में सियासी पारा हाई दिखाई दे रहा है। बीजेपी की ओर से अब इस पर पलटवार किया जा रहा है। मंत्री विश्वास सारंग ने साफ कह दिया है कि क्या इटली से आंकड़े लेकर आए थे, जो आंकड़े बता रहे हैं नशे के मध्य प्रदेश में महिलाओं को लेकर। और वहीं रामेश्वर शर्मा ने भी पलटवार करते हुए कह दिया है कि सोनिया गांधी को जीतू पटवारी को समझाना चाहिए। कैसे देखा जाए, कितनी और सियासत तेज हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए महिमा, जहां अगर आप भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करेंगे तो बीजेपी को, जैसा कि मैंने कहा कि बैठे बैठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है और बीजेपी अब आक्रामक नजर आ रही है। इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश ब्यूरो हेड अंचल शुक्ला जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। अंचल, भारतीय जनता पार्टी अब लगातार आक्रामक नजर आ रही है जीतू पटवारी के इस बयान को। देखिए, जीतू पटवारी जिस दिन से प्रदेश अध्यक्ष की कमान उन्होंने संभाली है, क्योंकि वो अपने आक्रामक तेवर के लिए ही जाने जाते हैं, तो वो जब भी कोई बयान देते हैं तो उनको टारगेट किया जाता है। आप देखिए, जैसे उनने कुछ बोला, हालांकि उनने बयान में माफी मांगने से भी साफ इनकार किया। उनने कहा ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, ये एजेंसी के आंकड़े हैं। लेकिन इसके बावजूद यही भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। देखिए, मानसिक रूप से पहले आक्रामक हो जाते हैं, रामेश्वर शर्मा का तुरंत बयान आता है, विश्वास सारंग का आता है, प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं, तो यही भारतीय जनता पार्टी की एक खास बात है। कांग्रेस में ये सब देखने को नहीं मिलता। आप देखिए, जब कांग्रेस पार्टी के किसी नेता के ऊपर टिप्पणी की जाती है या उसके किसी बयान को लेकर के विपक्ष या सत्ता पक्ष हमला करता है, तो उसके बचाव में कभी कोई नेता आपने नहीं देखा होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन है, संगठन की ये व्यवस्था है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के खिलाफ या पार्टी के खिलाफ या सरकार के खिलाफ कोई भी कुछ बोलता है, तो उसके बचाव में तत्काल ही भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता आ जाते हैं और एकजुटता दिखाई भी देती है। अब लेकिन चूंकि आप पॉलिटिकल बहुत ज्यादा कवर करते हैं भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस को, अब कैसे देखते हैं इस बयान के बाद? क्या कांग्रेस पार्टी में देख सकते हैं एक बड़ा डेंट लगता हुआ नजर आने वाला है, या फिर इस बयान को लेकर क्या माफी मांगते हुए जीतू पटवारी भविष्य में नजर आएंगे? क्योंकि आधी आबादी को नाराज कर देना, जिसका मुद्दा भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में बुलाने की तैयारी कर रही है, तो फिर शायद कांग्रेस आलाकमान से भी इसको लेकर फटकार मिल सकती है। देखिए, विधानसभा चुनाव, अगर दीपेश आपको बीता याद हो कि विधानसभा चुनाव जो बीता था, उसमें कैसे भारतीय जनता पार्टी ने आधी आबादी को साधा था और मास्टर स्ट्रोक का काम किया था लाडली बहना ने। तो लाडली बहना जो योजना आई, उसका भी जिक्र उन्होंने अपने उस दौरान किया कि लाडली बहनाएं जो हैं वो बिगड़ रही हैं, शराब पी रही हैं। मैं नहीं जानता वो आंकड़े उनके पास कहां से आए, कौन सी एजेंसी का ये सर्वे है, लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारी पड़ेगा। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार कर दिया है। इस वक्त ये बड़ी खबर बता रहे, महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की गई है, महिलाओं पर अशोभनीय टिप्पणी की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी पलटवार कर दिया है। महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की गई है, उन्होंने कहा है, और उन्होंने ये भी कह दिया है कि महिलाओं पर अशोभनीय टिप्पणी की गई है। तो जीतू पटवारी के एक बयान के बाद से अब बता दें कि सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है, सियासी पारा हाई होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी लगातार पलटवार कर रही है, माफी मांगने की मांग भी की जा रही है। बता दें कि विधायक रामेश्वर शर्मा ने कह दिया है कि आधी आबादी महिलाओं का अपमान हरितालिका तीज के दिन किया गया है। उनसे यह भी आग्रह किया गया कि महिलाओं से माफी मांगी जाए। तो वहीं आपको बता दें कि जीतू पटवारी ने यह भी कह दिया है विस्तार न्यूज पर कि वो माफी नहीं मांगेंगे, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है। अब इस पर सियासी बयानबाजियां शुरू है। सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि महिलाओं पर अशोभनीय टिप्पणी की गई है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा है वो भी सुना देते हैं। जब उन्होंने यह कहने का प्रयास किया कि मध्य प्रदेश में अधिकांश महिलाएं शराब पीती हैं और सर्वाधिक शराब पीती हैं, यह बयान न सिर्फ मध्य प्रदेश की महिलाओं का अपमान है, बल्कि कांग्रेस की महिला विरोधी क्षुद्र एवं कुत्सित मानसिकता का एक बहुत अशोभनीय उदाहरण। क्योंकि कांग्रेस की सोच महिलाओं के बारे में क्या है, यह तो स्वयं कांग्रेस के नेता भी जानते हैं।